हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और ऑलरेडी हम लोग 12 क्वेश्चंस देख चुके हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। 3-4 और डिस्कस करते हैं और इससे करीब करीब सारा वेराइटी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। और जो भी मैं लिख रहा हूँ इसका पीडीएफ नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका पेरीमीटर है 60। तो डायग्राम बना लेते हैं और समझते हैं। दो अननोन हमें लेना है मैक्सिमम। ठीक है। और उसको एक में ही लेके आएंगे फिर। द हाइपोटेन्यूस इज, अच्छा हाइपोटेन्यूस बता दिया है, तो सपोज मैं ये दिया आपने को 25 सेंटीमीटर। और फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, हमें इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। और इसका पेरीमीटर बता दिया अपने को। तो अगर मैं इसको x ले लूँ और इसको y ले लूँ, ठीक है, तो एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का? हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसको बेस ले लेंगे, इसको हाइट। तो जो हमें कैलकुलेट करना है वो है हाफ x इंटू वाई। और क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करना। तो इसमें हमें बोला है कि इसका जो पेरीमीटर है वो 60 है। ठीक है। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस 25 है ना, तीनों साइड का सम जो है वो 60 है। और यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू जो आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अपने पास अननोन कितने हैं? 2। और इक्वेशन कितना बना? 1। ऐसा तो हो नहीं सकता, मतलब क्वेश्चन का कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसको हमने यूज नहीं किया है। तो चलो क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। अच्छा, एक जगह लिखा है इन्होंने राइट एंगल। आप देख रहे हो कि एक जगह लिखा हुआ है राइट एंगल, और राइट एंगल को यूज ही नहीं किया, तो करना पड़ेगा ना भाई। तो राइट एंगल है तो एक्स वाई में क्या रिलेशन देगा? यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। तो कर देंगे अप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस अप्लाई किया और x और y हमें दोनों चाहिए। अब वो ऐसे बोला है कि एरिया निकालना है ना, तो इसको थोड़ा आइडेंटिटी से किया जा सकता है क्या? हाँ, आइडेंटिटी से कर सकते हैं। वैसे एक तरीका तो सिंपल मेथड क्या है, आप यहाँ से y का वैल्यू निकालो 35 माइनस एक्स, यहाँ रख दो, फिर उसको ओपन करो a माइनस बी का होल स्क्वायर करके, ऐसे करो। लेकिन एरिया पूछा है ना, एरिया क्या होता है? हाफ एक्स वाई। तो अगर एक्स वाई कैलकुलेट कर ले तो काम हो जाएगा। तो मुझे इसमें सीधा एक आइडेंटिटी नज़र आ रहा है कि अगर इसको मैं ए एज्यूम करूँ, इसको बी एज्यूम करूँ, तो मेरे पास ए प्लस बी का वैल्यू है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू है। तो वाई नॉट टू अप्लाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 35। यहाँ रख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 35 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना? 25 का स्क्वायर इक्वल टू 2xy। अब 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225। 25 का स्क्वायर 6225, इधर ले आते हैं, इक्वल टू 2xy। ये कितना हो जाएगा भाई? 600 इक्वल टू 2xy। तो एक्स वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ से 600 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 300। तो अपने को एरिया निकालने बोला है, तो एरिया क्या होता है? हाफ एक्स वाई। तो एरिया निकाल लेंगे, यहाँ से लिख लेते हैं, वाइट कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। एरिया इक्वल टू हाफ एक्स वाई, देन एक्स वाई इज 300। तो ये कितना आ गया? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आंसर इज नॉट प्रेजेंट। लेट मी चेक इट वंस अगेन। ठीक है, ठीक है। 625, कहीं मिस्टेक नहीं किया हमने। ठीक है। और 600 300 150 होगा, कुछ ऑप्शन में रॉन्ग होगा। चलो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। अगर हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया है तो ये आपका आंसर होगा। चलिए इसको देखो, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। अब एक रेक्टेंगल तो बनाना पड़ेगा इसमें। तो चलिए एक रेक्टेंगल हम यहाँ पे
बना लेते हैं, जस्ट अ मिनट, है ना। और मैंने बोला था आपको इसका PDF देंगे, तो इसलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, आगे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं इसमें। The diagonal of a rectangle field is 16 meter more than its shorter side if the longer side is 14 meter more than its shorter side। तो मान लेते हैं शॉर्टर साइड है, लेट शॉर्टर साइड इज x, तो लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा, इससे 14 मीटर ज़्यादा, तो x प्लस 14। लेट शॉर्टर साइड इक्वल टू x, therefore longer side equal to x plus 14। if the diagonal of the rectangular field is 16 meter more than the shorter side। अब देखो यहाँ रेक्टेंगल वर्ड को अच्छे से यूज करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे और इसका डायगोनल हम निकाल लेते हैं। डायगोनल को d बोला और वहाँ पाइथागोरस लगाएंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 14 का स्क्वायर, ये मेरा d आ गया। और ये डायगोनल जो है ये क्या है, फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड हमने x लिया है, इससे 14 मीटर ज़्यादा है, तो इसमें 14 मीटर ऐड कर देते हैं, 16 मीटर ज़्यादा है, तो d जो है वो ग्रेटर है फ्रॉम x। कितना ग्रेटर है, 16 मीटर। जो कमज़ोर है x, उसमें 16 मीटर ऐड कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो x प्लस 16 को इक्वल कर सकते हैं इससे। अब देखो अपने पास एक ही इक्वेशन बचा है और बोला सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड चाहिए। ठीक है, ठीक है, तब इसको क्या करना पड़ेगा, अब स्क्वायरिंग करना पड़ेगा दोनों तरफ। ठीक है, तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं भाई। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 16 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 14 का स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और x प्लस 14 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर ही लिख लेते हैं। अच्छा, और ये 28x है और 32x, उधर जाके 28x में से 32x माइनस होगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4x, और 196 है, उधर जाके माइनस 256 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 60 बचेगा, वो भी माइनस का, इक्वल टू 0। अब इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग हमें करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60, इसको ब्रेक कैसे करें कि सम ये 6 आ जाए, तो आ जाएगा माइनस का 10 प्लस का 6, मतलब इसका स्प्लिटिंग आपका आएगा x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेट करोगे 0 से तो x का वैल्यू 10 आ जाएगा, और ये तो आपको x माइनस 6 देगा जिसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, तो एक साइड आ गया 10, तो दूसरा क्या आ जाएगा, x प्लस 14 है, तो सेकेंड साइड इज x प्लस 14, 10 प्लस 14 विच विल इक्वल टू 24, और इन दोनों का सम कितना होगा, 24 प्लस 10 34 इज द करेक्ट आंसर। तो होप आप एंजॉय किए, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ा, रेक्टेंगल में भी पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ा, स्क्वायर भी रहेगा तो पाइथागोरस हो सकता है अप्लाई करना पड़े अपने को। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्रिकल जो डायग्राम्स हैं उनके प्रॉपर्टीज आपको लर्न कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं, देखते हैं। टोटल लेंथ ऑफ सर्टेन टोटल कॉस्ट ऑफ सर्टेन लेंथ ऑफ क्लॉथ इज ₹200। ठीक है, इफ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर देन इज, आप अच्छे से पढ़ लो क्वेश्चन को। अब देखो इसमें एक इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज आप मार्केट गए और कोई क्लॉथ खरीद के लाए, आप अभी उतने एक्सपर्ट नहीं हो इन चीज़ों में, और आप गए और 200 रुपीज़ में कुछ मीटर क्लॉथ खरीद के ले आया। लेट हाउ लॉन्गर इज द पीस एंड व्हाट वाज इट इज इट्स ओरिजिनल रेट पर मीटर, ऐसा लिखा हुआ है। लेट
लेंथ ऑफ कॉस्ट, लेंथ ऑफ क्लॉथ, इसको इज्यूम कर लिया कितना, x मीटर। मैं क्लॉथ का लेंथ इज्यूम कर लिया x मीटर। अब देखो क्लॉथ का लेंथ x मीटर है और तुम 200 रुपीज़ में खरीदा। दिस इज समथिंग लाइक कि आपने 12 रुपीज़ में 6 बनाना खरीदा, तो पर बनाना का कॉस्ट कितना होगा, 12 रुपीज़ 6 बनाना, 12/6। तो आपने 200 रुपीज़ में अगर x मीटर क्लॉथ खरीदा है तो कॉस्ट पर मीटर कितना हो जाएगा, कॉस्ट पर मीटर तो हो जाएगा 200/x। दिस इज कॉस्ट पर मीटर जो आप खरीद के लाए मार्केट से। और मैं आपको क्या बताया, अभी आप एक्सपर्ट नहीं हो इन चीज़ों में खरीदने, मान के चलते हैं, हो सकता आप हो, तो आप मार्केट गए और 200 रुपीज़ का कॉस्ट 200 रुपीज़ में एक्स मीटर क्लॉथ खरीद के लाए और आपको कॉस्ट पर मीटर जो आपने शॉपकीपर को पे किया है वो 200/x, इतना रुपीज़ आपने पे कर दिया उसको। अब घर आए, अब आपके बड़े भाई बहन, मदर फादर, कोई भी आपको बोलता है कि अरे यार तुमने तो गड़बड़ कर लिया, तुम्हें थोड़ा बार्गेन करना चाहिए था। अच्छा, इफ देखो सेकंड लाइन लिखा हुआ है, इफ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर, अगर पीस 5 मीटर और लंबा होता एंड ईच मीटर ऑफ द क्लॉथ कॉस्ट 2 रुपीज़ लेस देन कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन अनचेंज्ड। मतलब आप अगर थोड़ा बार्गेन करते और पर मीटर कॉस्ट 2 रुपीज़ लेस कर लेते तो इतने ही पैसे में 5 मीटर ज़्यादा क्लॉथ ला सकते थे। अच्छा, तो आपको घर में क्या एडवाइस दिया जा रहा है कि अगर आप थोड़ा बार्गेन करते तो आप अभी x मीटर लेके आए हो, इतने ही पैसे में कितना क्लॉथ लेके आते, x प्लस 5 मीटर क्लॉथ ले आते, तो कॉस्ट पर मीटर आपको कितना पड़ता भाई। अब अभी वही बात हो गया कि अगर 12 रुपीज़ में आप 6 बनाना खरीदते हो तो 1 बनाना का कॉस्ट 12/6 बताते हो। तो अगर 200 रुपीज़ में ही आप अगर x प्लस 5 मीटर खरीद लेते हैं तो पर मीटर कॉस्ट कितना पड़ता आपको, 200 डिवाइडेड बाई x प्लस 5, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। देखो अगर if the piece was 5 meter longer and each meter of the cloth cost ₹2 less, मतलब तो कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन अनचेंज, मतलब 200 रुपये में ही आप 5 मीटर लॉन्गर क्लॉथ ला सकते थे, प्रोवाइडेड आप थोड़ा बार्गेन कर लेते और पर मीटर कॉस्ट क्या कर लेते, 2 रुपीज़ लेस कर लेते। मतलब ये जो है नया कॉस्ट पर मीटर और पुराना कॉस्ट पर मीटर में ये कम है। दिस इज 200 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 इज लेसर दैन दिस। एक कम है, कितना कम है, 2 रुपीज़ कम है, तो मैं इसमें 2 रुपीज़ ऐड कर देता हूँ। अब वो कम रहा नहीं, अब दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ पर मैं साइन दे देता हूँ इक्वालिटी का। बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लेना। होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझ में आए तो दोबारा सुनो बात को, मैंने हर बात आपको क्लियर बोला है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सारे एक्स को एक तरफ लेके चले जाते हैं। तो 200/x माइनस 200/x प्लस 5, 200 कॉमन ले लेते हैं, 1/x माइनस 1/x प्लस 5, तो 2/2 इक्वल टू 200, और यहाँ एलसीएम ले लिया, x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है, x प्लस 5 है और यहाँ x प्लस 5 माइनस x, इससे कैंसिल आउट हो गया और 2 से कितना टाइम चला जाएगा, ये 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर आ जाएगा x² प्लस 5x, ये इधर आ गया, और 100 इंटू 5 इक्वल टू 500। अब सबको एक तरफ लेके आ जाते हैं, ये फाइनल स्टेप इधर लिख देते हैं ना। अब जस्ट ओके, अब इसको लेके आ जाते हैं इधर, तो फाइनल स्टेप इधर फाइनल लिख देते हैं, चूँकि आपको पीडीएफ में दूंगा तो आपको पता चले ना कौन स्टेप किधर है। तो सबको इधर लेके आ गया, x² प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करते हैं, तो इसको ब्रेक करना इस तरीके से कि सम करने में 5 आ जाए, माइनस 500 को, तो कैसे करोगे, 100 इंटू 5 तो होगा नहीं, मतलब पूरा फैक्टराइज करके तो हो ही आएगा। थोड़ा पास करना पड़ेगा,
25 और 20 में अगर ब्रेक कर दे इसको, +25 और -20, मल्टीप्लाई करने पे -500 और सम करने पे प्लस का 5, तो इसको मतलब फैक्टराइज करोगे तो आएगा x + 25 एंड x - 20 = 0। अब इसको इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू -25 आएगा जो कि रिजेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 20 मीटर। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट जो था, ओरिजिनल जो लेंथ था वो 20 मीटर था, और कॉस्ट पर मीटर क्या था ओरिजिनल, दिस 200/x, तो कॉस्ट पर मीटर तो हो जाएगा 200/20, तो ₹10 पर मीटर इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। तो होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि पहले इतना लेके आया, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, तो आप वहाँ कंपेयर कर लेना। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एक पाइप वाला जो क्वेश्चन किया था, लार्जर टैप स्मॉलर टैप, है ना, लास्ट वीडियो में, सिमिलर वैसा ही कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे हम लोग लेते थे लेट पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 hour = 1/x। सेम काम यहाँ करेंगे, लेट अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए इन 1 day, वहाँ 1 hour करते थे, यहाँ 1 day, सब चीज़ सेम रहेगा ना। उस क्वेश्चन को अगर आपने समझा, इस क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगा। अगर नहीं समझा है तो जाके देखो। लेट अमाउंट या फ्रैक्शन ऑफ वर्क, लेट फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय ए in 1 day = 1/x. 8 takes 6 days less, and fraction of work done by B in 1 day = 1/y। A जो है एक दिन में 1/x काम करता है, और B जो है वो एक दिन में 1/y काम करता है। अब इस क्वेश्चन को मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया था, अभी भी थोड़ा वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो एक दिन में 1/x काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 2/x। 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 डेज में 3/x। तो x डे में कितना काम करेगा, x × 1/x। अच्छा, मतलब 1 वर्क करेगा, मतलब x डेज में वो काम कंप्लीट कर देगा। अच्छा, इसलिए तो 1/x एज्यूम करते हैं कि x जो आए वो एक a जो है, x जो मेरा आंसर आएगा वो a का काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा वो बताता है। x इज द नंबर ऑफ डेज इन विच a विल कंप्लीट द वर्क। 1 वर्क मतलब कंप्लीट वर्क कर देगा x डेज में। सिमिलरली यहाँ एक दिन में b 1/y वर्क करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा, 2/y। 3 डेज में कितना करेगा, 3/y। तो y डेज में कितना करेगा, y × 1/y, मतलब 1 वर्क कंप्लीट करेगा। तो y का क्या मतलब है इसमें, y का मतलब है कि जितना टाइम वो b को पूरा काम कंप्लीट करने में लगेगा, और x क्या है यहाँ पे, जितना टाइम a को पूरा काम कंप्लीट करने में लगेगा। तो x और y का मतलब समझ गए। अब देखिए a takes 6 days less than द टाइम टेकन बाय बी तो फिनिश द वर्क, मतलब एक कितना टाइम लेता है, 6 दिन कम। और हमारे क्वेश्चन में 1/x हमने एज्यूम किया, तो x का क्या मतलब है, ए जितना टाइम लेता है कंप्लीट करने में, तो ए 6 दिन कम लेता है बी से। तो अपना सेकेंड इक्वेशन जो बनेगा यहाँ पर, x जो है वो लेस है किससे, y से। दिस इज स्मॉलर, x इज स्मॉलर। कितना स्मॉलर है, 6, तो इसमें ऐड कर देते हैं 6। अब दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। पहला, if both a and b together can finish the work in 4 days। अब a और b दोनों काम करना शुरू करते हैं और 4 डेज में काम को फिनिश कर देते हैं। एक दिन में a जो है 1/x काम करता है, तो 4 डेज में कितना काम करेगा, 4/x। और b एक दिन में 1/y वर्क करता है, तो 4 डेज में कितना करेगा, 4 × 1/y। और ये दोनों मिलके दोनों का वर्क को ऐड करते हैं, तो कितना काम कंप्लीट होता है, 1 वर्क कंप्लीट, वर्क फिनिश कर देता है, मतलब 1 वर्क कंप्लीट कर देता है, तो = 1। अब हो गया, अब सही है। अब यहाँ y के जगह में रख देते हैं 1x, y की जगह x + 6, तो ये हो जाएगा 4/x।
और y की जगह रख दिया x प्लस 6 इक्वल टू 1। अभी मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ और इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। x इंटू एक्स प्लस 6 ये हो जाएगा x प्लस 6 प्लस एक्स इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 ऊपर आ गया 2x प्लस 6 और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब इसको एक तरफ लेके चलते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया 8x और 6x में से 8x माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा +24 है, इधर आके -24 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते, 24 को कैसे सिंप्लीफाई करें कि -2 आ जाए। तो मेरे ख्याल से -12 और +2 में अगर ब्रेक कर दें तो सम करने -2 और प्रोडक्ट करने पे -24, तो इसका ब्रेकिंग जो हो जाएगा फाइनल x -12 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब x प्लस 2 को इक्वेट करोगे 0 से तो x का वैल्यू आएगा -2 जो कि हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, और x -12 को इक्वेट करेंगे 0 से तो x का वैल्यू आ जाएगा 12। तो इसका आंसर हो गया 12 डेज। तो 12 डेज किसको लगेगा फिनिश करने में? ए को। और बोला फाइंड द टाइम टेकन बाय बी, तो बी को कितना लगता है 1 बाई वाई, तो सॉरी वाई डेज, तो वाई है क्या यहाँ पर देखो x प्लस 6, तो 12 प्लस 6 मतलब आपको 18 डेज इसका आंसर हो जाएगा। होप आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये था आपका वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर जल्दी स्टार्ट करेंगे। चलो फिर बाय बाय।